हेलो। हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, हम आज आपको जो है एक सब्जेक्ट है बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर में, जो कि सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। तो ये एक सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर में, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सेमेस्टर के रिगार्डिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ए सेंसर? क्या है सेंसर? क्या है सेंसर को बताना है आपको। ए सेंसर कैन बी डिफाइंड, सेंसर डिफाइन एज एन इनपुट। सेंसर एक प्रकार का मतलब इनपुट जो है, डिवाइस है, इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड, जो कि आपको प्रदान करवाता है एन आउटपुट सिग्नल, आपको आउटपुट सिग्नल प्रदान कराएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी में आपको जो है इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद फिजिकल चेंज, इसका जो है ब्लॉक डायग्राम ये है, फिजिकल चेंज। उसके बाद जो है ऐसे बनाना जैसे बना है, सेंसर अंदर लिख देना। उसके बाद आउटपुट सिग्नल, आपको आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। इधर से इनपुट में आपको जो है फिजिकल चेंज रहेगा, उसके बाद सेंसर अंदर रहेगा, उसके बाद आउटपुट सिग्नल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसर। इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसर में क्या है, तो इसमें भी जो है एक आप चित्र के तरीके से आप डायग्राम के तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला है सेंसर, उसके बाद जो है रिलेट कर रहा है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर बीच में रहेगा, उसके बाद रिलेट करे, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये फिगर है, देखिए सेंसर का। उसके बाद जो है डी 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 ए क्यू डिवाइस, मतलब डाटा एक्विजिशन के बाद डिवाइस जो है इसको कहते हैं। उसके बाद आइए कंप्यूटर है। आइए देखिए आगे, आगे है सेंसर इज यूजली द बिगिनिंग ऑफ ए मेजरमेंट चैन। सेंसर एक प्रकार का यूज होने वाला बिगिनिंग तरीके से, मतलब बिगिनिंग मतलब शुरू शुरू, ए मेजरमेंट चैन इन द मॉडर्न डाटा, मतलब मॉडर्न डाटा है एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, अभी जो डी ए क्यों है वही इसमें जो है बता रहा है। तो ठीक है, आइए देखिए आगे, व्हाट डू द सेंसर डू? सेंसर क्या है? ए सेंसर इज ए डिवाइस, सेंसर एक प्रकार का डिवाइस है दैट डिटेक्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंटल, डिटेक्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंटल, आपके इन्वायरमेंटल में चेंज लाता है, एंड रिस्पॉन्स टू सम आउटपुट, आपको कुछ रिस्पांस मतलब प्रदान करवाता है, कुछ आउटपुट आपको आउटपुट प्रदान करवाएगा। द अदर सिस्टम से मतलब ए सेंसर कन्वर्ट ए फिजिकल फिनोमिना इनटू ए मेजरेबल एनालॉग वोल्टेज और समटाइम्स ए डिजिटल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू मूवमेंट। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, ये मतलब एक प्रकार का यह डिवाइस होता है जो कि आपको इन्वायरमेंटल में चेंज लाता है, और जो है रिस्पांस में आपको जो है आउटपुट प्रदान करवाता है। जैसे आप सेंसर एक प्रकार का होता है सेंसिंग, जो सेंस कर लेता है, मतलब अपने तरीके से पता लगा लेता है क्या हो रहा है, क्या कैसे है, तो अपने आप ये काम करता है सेंस करके, तो वही है सेंसर। तो आइए देखिए आगे, आगे क्या है, आगे है इसमें जो है, आगे है वन ऑफ द बेस्ट नोन सेंसर इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ये बेस्ट सेंसर माना जाता है। ठीक है, विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विच कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होगा साउंड एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है कन्वर्ट। उसके बाद दैट कैन बी एम्पलीफाइड ट्रांसमिटेड रिकॉर्डेड एंड रिप्रोड्यूस्ड, रिकॉर्डेड होगा उसके बाद और रिप्रोड्यूस्ड होगा, मतलब फिर से दोबारा से। सेंसर आर यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ, फॉर एग्जाम्पल द कॉमन। ठीक है, तो यही है। आइए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे फिर से आइए देखिए ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर
इट इज ए डिवाइस, ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का डिवाइस है विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, ये कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी आर वन फार्म ऑफ एनर्जी, एक फार्म एनर्जी टू, एक फार्म एनर्जी से दूसरे अनदर फार्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसे ही ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो आइए देखिए पूरा शुरू से। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी आर वन फार्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में परिवर्तित करता है अनदर वन फार्म से दूसरे फार्म अनदर फार्म में एनर्जी को परिवर्तित करता है, इसी को कहते हैं का इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। तो ये देखिए वन फार्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फार्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये इसका जो है एक ऐसे आपको बना लेना है। तो फिजिकल क्वांटिटी उसके बाद ट्रांसड्यूसर बीच में रहेगा, फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का जो है उदाहरण है वोल्टेज करंट आएगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, और जो फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर फोर्स स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट ईटीसी, ठीक है। आइए आगे देखिए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर में आपको देखना है कौन कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो ये देखिए पहला तो सबसे पहला एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक प्रकार का एक ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक प्रकार के ये भी ट्रांसड्यूसर है। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ये भी ट्रांसड्यूसर है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन के बेस पर जो है इंडक्टिव, रजिस्टिव, कैपेसिटिव, ये भी जो है ट्रांसड्यूसर कहलाता है। उसके बाद आइए ऊपर देखिए ये, तो ये ट्रांसड्यूसर एंड इन्वर्स ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का ये भी है। तो टोटल आप समझिए पांच प्रकार के होते हैं ट्रांसड्यूसर, जो कि हम आपको बताएं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ऐसे ही आप नोट्स बना लेना, और जो उसके बाद जो है इसको याद करके जाना अपने जो है सेमेस्टर एग्जाम में आप इसको लिख देना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का कहते ब्रांच जो है होता है उसी में सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पूछा जाता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है जी। तो हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं सेमेस्टर, देखिए 5th सेमेस्टर फॉर AQ2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए आगे क्या है। आगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है हम आपको बताएंगे। आइए देखिए द ट्रांसड्यूसर विच इज सेल्फ जनरेटिंग, ये अपने तरीके से अपने आप जनरेटिंग टाइप। द ट्रांसड्यूसर विच इज सेल्फ जनरेटिंग टाइप आर विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स, जो एक प्रकार का ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ये बता रहा है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल सोर्स जो है इसका रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायर्ड इसके पास नहीं है। इसमें लिखा है विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स, मतलब जैसे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर, तो ये देखिए एग्जाम्पल में क्या है, थर्मोकपल पहला है, उसके बाद जो है पाइजो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके बाद जो है फोटोवोल्टिक सेल है, और उसके बाद टेकोमीटर है, ठीक है। आगे आइए देखिए, वीडियो जो है लंबा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलो देखिए पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या है। तो द ट्रांसड्यूसर विच इज नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप, ये जो है जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर था वो जो है सेल्फ जनरेटिंग टाइप था, ये नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप है। आर इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स, इसका जो इसमें जो है इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल बाहरी सोर्स का इसको ज़रूरत पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट सोर्स टू ऑपरेट, जो है ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो आइए देखिए एग्जांपल में क्या है, इसके स्ट्रेन गाइज इंपॉर्टेंट है, LVDT इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो है आइए आगे देखें, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद LVDT, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर ये आएगा। और स्ट्रेन गाइज, आइए देखिए स्ट्रेन गाइज क्या है। स्ट्रेन गाइज सेल होता है एक प्रकार का, और लोड होता है, सेल लोड होता है, ठीक है। वेयर ए स्ट्रेन गाइज असेंबली इन डायरेक्शन इनसाइड,
ठीक है। तो आइए देखिए, स्ट्रेन गाइज बराबर है मतलब इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स रहेगा न्यूटन, एरिया रहेगा एम स्क्वायर। तो इफ़ ए बराबर है मतलब ए इक्वल टू 1 m², स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रहेगी, आगे की क्लास हम आपको कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और सेंसर ट्रांसड्यूसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप ऐसे जो है देख सकते हैं, मैं नोट्स बनाया हूँ, आपको उसी नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोपाल मिश्रा नाम है चैनल का, तो आप सब जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।